तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जहां भी जाते हो, लोग तुम्हें देखते तो हैं, पर सच में तुम्हें देखते नहीं? जैसे तुम वहां हो ही नहीं, जैसे तुम बस भीड़ का एक हिस्सा हो, कोई अलग पहचान नहीं, कोई खास मौजूदगी नहीं। राहुल की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। वो हर दिन कॉलेज जाता, क्लास में बैठता, नोट्स लिखता और चुपचाप वापस आ जाता। ना किसी से ज्यादा बात, ना किसी की नजर में खास जगह। लोग उसे जानते थे, पर याद नहीं रखते थे। कई बार ऐसा होता कि वो किसी डिस्कशन में अपनी बात रखने की कोशिश करता, पर उसकी आवाज इतनी हल्की होती कि बीच में ही कोई दूसरा बोलने लगता और उसकी बात वहीं खत्म हो जाती। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। उसे लगने लगा शायद वो बना ही ऐसा है, एक ऐसा इंसान जो कभी सामने नहीं आ सकता। एक दिन कैंटीन में वो अकेला बैठा था। पास वाली टेबल पर कुछ लड़के हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और उनमें से एक लड़का था विक्रम। विक्रम कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान नहीं था, ना बहुत अमीर, ना कोई टॉपर, लेकिन उसके अंदर कुछ था। वो जब हंसता, लोग हंसते, वो जब बोलता, लोग सुनते, वो जब कमरे में आता, माहौल बदल जाता। राहुल उसे बस चुपचाप देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा सवाल उठा, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? उस रात राहुल सो नहीं पाया। वो बार बार अपने दिमाग में वही सीन दोहरा रहा था, विक्रम का कॉन्फिडेंट होना, लोगों का उसे सुनना, और फिर खुद को देखता, झुका हुआ, डरा हुआ, हमेशा खुद को छोटा समझने वाला। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, शायद प्रॉब्लम मेरे लुक्स या स्किल्स में नहीं है, शायद प्रॉब्लम मेरी एनर्जी में है, मेरे प्रेजेंस में है। अगले दिन राहुल ने खुद को मिरर में देखा। पहली बार उसने खुद को ध्यान से देखा। झुके हुए कंधे, आंखों में हेजिटेशन, चेहरे पर डाउट, और उसी मोमेंट उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं खुद को ही स्ट्रांग नहीं दिखा सकता, तो दुनिया मुझे स्ट्रांग क्यों मानेगी? उस दिन उसने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। चलते वक्त उसने अपने कंधे सीधे रखे, थोड़ा धीरे चला, थोड़ा स्टेडी। शुरू में उसे अजीब लगा, जैसे वो एक्ट कर रहा हो, पर उसने खुद से कहा, जब तक ये नेचुरल नहीं लगता, तब तक फेक ही सही। क्लास में जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। पहले की तरह वो नजरें झुका सकता था, लेकिन इस बार उसने हाथ उठाया। आवाज हल्की थी, थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने आंसर दिया। कुछ लोग मुड़े, कुछ ने सुना, और टीचर ने कहा, गुड। बस एक वो राहुल के लिए वो बहुत बड़ा था। उस दिन के बाद उसने रोज छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। अब वो जल्दी जल्दी बोलने के बजाय थोड़ा पॉज लेकर बोलता। अब वो नजरें चुराने के बजाय सामने देखकर बात करता। अब वो हर किसी को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को रिस्पेक्ट देने लगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले लोग उसकी बात काट देते थे, अब वो पूरा सुनने लगे। पहले लोग उसे इग्नोर करते थे, अब वो खुद उसके पास आकर बात करने लगे। एक दिन वही कैंटीन, राहुल बैठा था, और इस बार वो अकेला नहीं था। दो लोग उसके साथ बैठे थे, उसकी बात सुन रहे थे, और वो कॉमली, बिना जल्दी किए, अपनी बात रख रहा था। उसी वक्त उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो सब समझ गया हो। उस मुस्कान में एक मैसेज था, तू बदल गया है। राहुल ने उस मोमेंट में रियलाइज किया, उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने अपना ऑरा बदल दिया था। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो रूम में एंटर करता तो लोग नोटिस करते, अब वो बोलता तो लोग सुनते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो खुद को इग्नोर नहीं करता था। समय बीतता गया। एक दिन कॉलेज में सेमिनार था। पूरा हॉल भरा हुआ था, स्टेज पर स्पीकर्स बैठे थे, और ऑडियंस में सैकड़ों लोग। राहुल का नाम अनाउंस हुआ। कुछ महीने पहले होता तो वो डर से फ्रीज हो जाता, लेकिन आज वो उठा, धीरे धीरे स्टेज तक गया, माइक पकड़ा, और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। पूरा हॉल शांत था। उसने सबकी आंखों में देखा और फिर बोलना शुरू किया। आवाज स्टेडी थी, शब्द क्लियर थे, और प्रेजेंस पावरफुल। लोग सुन रहे थे, सच में सुन रहे थे। जब उसने फिनिश किया तो कुछ सेकंड की साइलेंस रही, और फिर जोरदार तालियां। वो तालियां सिर्फ उसके वर्ड्स के लिए नहीं थीं, वो उसके ऑरा के लिए थीं। स्टेज से उतरते वक्त उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। उस दिन उसे समझ आया, जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम ज्यादा स्मार्ट बनते हो या ज्यादा लकी हो जाते हो। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को अलग तरीके से कैरी करना शुरू करते हो, जब तुम खुद को वैल्यू देते हो, जब तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हो। तभी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है, क्योंकि सच यही है, दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम दिखते हो। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को महसूस करते हो।
और जिस दिन तुमने अपने अंदर की एनर्जी, अपनी वाइब, अपना ऑरा बदल लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि असली ताकत तुम्हारे कपड़ों में नहीं, तुम्हारे पैसे में नहीं, तुम्हारे लुक्स में भी नहीं। असली ताकत होती है तुम्हारी मौजूदगी में।